उसे इंसानों के गिर्द बने हुए औरा नजर आने लगते हैं, जिससे वो जान लेता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। वो जमीन के नीचे दबे हुए खजानों, पुरानी कब्रों के राज और दफनशुदा जादुई तावीज़ों को अपनी नज़र से पहचान लेता है। सबसे खतरनाक ताकत हमजाद पर काबू पाना है। हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतानी साथी होता है। चिले के बाद आमिल अपने हमजाद को उस कदर ताकतवर बना लेता है कि वो उससे कोई भी मादी काम ले सकता है। हमजाद उसका अहम शक्ल बनकर एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकता है। यह हमजाद दूसरों के हमजाद से रब्ता करके उनके माजी के वो राज निकालता है जो सिर्फ उस शख्स को मालूम होते हैं, जिससे लोग मुतासिर होकर उसे पहुंचा हुआ बुजुर्ग या माहिर गैब समझने लगते हैं। काला जादू और शैतानी कुर्बानी, ये ताकतें बरकरार रखने के लिए उसे मुसलसल नापाकी और शिरकी की हालत में रहना पड़ता है। वो जितना ज्यादा गलीज काम करता है, जैसे मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती या मासूम जानवरों की शैतानी कुर्बानी, उसके जिन्नात उतने ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं। वो उन ताकतों का मालिक नहीं बल्कि उनका मुस्तकिल गुलाम बन जाता है। इस मरहले पर पहुंचकर वो इंसान नहीं रहता बल्कि एक जीता जागता इबरत का निशान बन जाता है। बज़ाहिर वो दुनिया को तस्खीर करने निकलता है, लेकिन अंदर से वो खुद उन कुव्वतों के हाथों पामाल हो चुका होता है कि उसकी अपनी हस्ती एक मलबे का ढेर बन चुकी होती है। जब चिल्ला खत्म होता है तो आमिल का जिस्मानी ढांचा बदल चुका होता है। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, जैसे वो सदियों से सोया ही ना हो। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत और चमक पैदा हो जाती है कि कोई इंसान उससे नजरें नहीं मिला सकता। उसके जिस्म से एक मखसूस किस्म की नागवार बू आने लगती है। ये बू उस गलाजत और शैतानी बखूरात की होती है जो उसके पोर पोर में बस चुके होते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो शख्स जो दूसरों को डराता है, वो खुद सबसे ज्यादा खौफजदा होता है। वो सुकून से सो नहीं सकता। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, वो शैतानी मखलूकात जिन्हें उसने ताबे किया था उसे अपनी असल हैबतनाक शक्लों में नजर आने लगते हैं। वो उसे याद दिलाती हैं कि वो उनका आका नहीं बल्कि उनके साथ एक मायदे में बंधा हुआ कैदी है। उसे रोशनी से नफरत होने लगती है। वो तन्हाई ढूंढता है। कब्रिस्तानों या वीरानों में वक्त गुजारना उसे घर से ज्यादा पुरसुकून लगता है। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो जाती है और उसका चेहरा एक बेजान पत्थर की मानंद हो जाता है। चिल्ले की एक बड़ी शर्त यह होती है कि उसे अपने इंसानी जज्बात को कत्ल करना पड़ता है। वो अपने माँ बाप, बीवी और बच्चों को सिर्फ गोश्त के लोथड़े समझने लगता है। शैतानी ताकतें उसे मजबूर करती हैं कि वो अपने प्यारों को अजियत दे, क्योंकि जितना ज्यादा वो इंसानियत से दूर होता है उसका सफली इल्म उतना ही जोर पकड़ता है। अक्सर आमिल अपने ही खानदान के किसी फर्द की भीड़ या कुर्बानी देने के करीब पहुंच जाते हैं ताकि अपने मर्तबे को मजीद बढ़ा सकें। इंसानी दिमाग एक हद तक माफूकुल फितरत दबाव बर्दाश्त कर सकता है। जब वो जिन्नात की दुनिया में रहता है तो उसे बेक वक्त सैकड़ों आवाजें सुनाई देती हैं। वो अकेले में बातें करता है, हवाओं से लड़ता है और कभी कभी अचानक दिखने लगता है। दुनिया उसे अजीम जादूगर देख रही होती है, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा कैदी होता है जिसे उसके अपने ही गुलाम जिन्नात नोच रहे होते हैं। अगर वो जरा सी भी गलती करे या उनकी कोई फरमाइश पूरी ना करे तो वही जिन्नात उसके अपने जिस्म पर जख्म डालने लगते हैं। चिल्ले के जरिए हासिल की गई शैतानी ताकतों का अंजाम हमेशा होलनाक होता है। जब उसका आखिरी वक्त करीब आता है तो माना जाता है कि जमीन उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। वो घंटों बल्कि दिनों तक सकरात की कैफियत में रहता है, लेकिन उसे मौत नहीं आती। जूं जूं वो कमजोर होता है, उसके ताबे जिन्नात उस पर गालिब आ जाते हैं और उसे इस कदर अजियत देते हैं कि उसकी लाश पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर ये काला इल्म उसकी अपनी औलाद में मुंतकिल हो जाता है या फिर उसकी नस्लें उन शैतानी असरात का शिकार होकर बर्बाद हो जाती हैं।